Student, today we are going to start lines and angle chapter exercise 6.1. In previous video we talk about introduction of lines and angle. Today we start exercise 6.1. अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लें, जब भी आपके एक्सरसाइज 6.1 में जो हम क्वेश्चन करेंगे आपके ठीक से समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है कि इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई जो है बेटा वो 70 है और एंगल बी ओ डी जो कितना है हमारा 40 है। तो हमें फाइंड करना है कि बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई हमें निकालना है। रिफ्लेक्स सी ओ ई हमें निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम सॉल्यूशन में देखेंगे बेटा, ये हमें गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई जो है हमारा कितना है 70 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमारा कितना है बेटा 180। 180 क्यों है? लीनियर पेयर। मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर क्या होता है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजस्टेड एंगल इज 180 डिग्री, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन रहा है हमारा 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे ए ओ सी और बी ओ ई, इन्हें हम दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ठीक है, प्लस सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ए ओ सी और बी ओ ई की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास में वो कितनी है 70 डिग्री है। तो 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी ओ ई हमारा कितना हुआ बेटा 180 माइनस 70 डिग्री, यानी कि एंगल सी ओ ई जो है हमारा 110 डिग्री आ गया। ठीक है, एक तो हमें एंगल क्या बताना है इसमें सी ओ, एक हमें बताना है एंगल बी ओ ई हमारा कितना है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा ये हमारी एक लाइन है सी ओ डी, और सी ओ डी पे यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा हमारा 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 110 है प्लस एंगल बी ओ ई और एंगल बी ओ डी हमारा 40 है और इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना होगा बेटा 180 माइनस 150, तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना आया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बताना है रिफ्लेक्स बताना है, और रिफ्लेक्स हमें सी ओ ई का बताना है। रिफ्लेक्स हमें किसका बताना है सी ओ ई का। तो रिफ्लेक्स के लिए हम 360 में से माइनस करते हैं एंगल को। ये सी ओ ई हमारा एंगल है, हमसे पूछ रहा है इसका रिफ्लेक्स कितना होगा। तो टोटल ये 360 हो गया ना ये सारा, और 360 में से ये वाला जो एंगल है हमारा, ठीक है, वो 110 है। तो ये वाला कितना होगा, इसमें से 110 को माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 250 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, इसकी फिगर हम बना लेते हैं। तो बेटा फिगर हमने इसकी बना ली है और हमें इसमें गिवन है, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ये गिवन हमें इसमें क्या है कि एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई जो है बेटा वो हमारा 90 डिग्री है, और ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें इसमें करना है कि एंगल सी कितना है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे बेटा सॉल्यूशन इसका करते हैं हम।
हमें पता है कि एक लाइन पे ये टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, यानी कि एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ वाई हमारा 90 है और पी ओ एक्स 180 डिग्री, तो पी ओ एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो पी ओ एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो पी ओ एक्स हमने निकाल दिया है और यहाँ पे ए और बी का जो रेशो है बेटा वो 2:3 दिया हुआ है हमें। ठीक है, ए और बी का जो रेशो है वो कितना है हमारा 2:3 है। तो ए को तो बेटा हम 2x ले लेते हैं, बी को हम 3x ले लेते हैं क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एंगल पी ओ एक्स जो है हमारा कितना है 90 है और पी ओ एक्स को बेटा हम एंगल ए और एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि इसी से तो हमारा एंगल पी ओ एक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा a प्लस बी जो एंगल है उसका सम कितना है 90 डिग्री होगा और इसकी वैल्यू 2x है, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 3x और 2x कितना हो गया बेटा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे इसे कैंसिल कर देते हैं तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से 18 आ गई। तो एंगल a जो है बेटा हमारा वो कितना होगा 2 × 18 यानी कि 36 डिग्री। एंगल बी हमारा कितना होगा 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या निकालना है सी निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एंगल बी और सी का जो सम है बेटा वो 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू 54 है प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी कि एंगल सी जो है बेटा हमारा 126 डिग्री होगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल, हमें पी आर क्यू के इक्वल दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के इक्वल दिखाना है। तो देखेंगे प्रूफ क्या कैसे करेंगे इसका। तो लिखेंगे बेटा कि ये जो हमारी है क्यू पी, सिंस क्यू पी स्टैंड्स ऑन द लाइन एस आर, सिंस क्यू पी स्टैंड्स ऑन द लाइन, सिंस क्यू पी स्टैंड ऑन द लाइन एस आर, ये क्यू पी जो है वो किस पे स्टैंड कर दिए बेटा ये एस आर लाइन पे। ठीक है, तो इन ये जो एंगल होगा इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, यहाँ से लीनियर पेयर बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कि पी आर, सिंस पी आर स्टैंड ऑन द लाइन क्यू टी, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा सिंस पी आर स्टैंड्स ऑन द लाइन, सिंस पी आर स्टैंड ऑन द लाइन क्यू टी, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब दो इक्वेशन हमारे पास में है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से RHS दोनों इक्वल है तो LHS को हम इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या लिखेंगे कि एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर वो किसके इक्वल होगा एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी के होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बेटा अब इसमें से हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, अब हम उसको देखते हैं। और हमें इसमें गिवन भी है कि एंगल पी क्यू आर जो है बेटा वो पी आर क्यू के इक्वल भी है, ये हमें गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में।
ठीक है। तो पी क्यू आर को यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, पी आर क्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखेंगे पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो गया, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था। एक बार इसको दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ हमने कैसे कैसे इसको किया है। बेटा ये जो एंगल है इसका सम यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, तो एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर कितना होगा, 180 होगा। इसके बाद ये वाला एंगल और ये एंगल, इनका सम भी 180 है ना, तो पी आर क्यू और पी आर टी भी 180 डिग्री होगा। उसके बाद हमारे पास में यहाँ से दो इक्वेशन बनी है, हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा है, ठीक है। और पी क्यू आर हमें पी आर क्यू के इक्वल था, तो ये हमारा कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमें गिवन कि x प्लस वाई इक्वल टू जो है वो w प्लस जेड के इक्वल दिया हुआ है। x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी जो है एक लाइन है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो टोटल एंगल है इनका सम कितना होगा बेटा, 360 होगा, ठीक है। सिंस द सम ऑल एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो लिखेंगे बेटा since the sum all angles around a point is equal to 360 डिग्री, ठीक है। इन सब एंगल का सम कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये अब देखते हैं कौन कौन से एंगल, एंगल BOC, एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOD और एंगल BOD, इनका सम कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे BOC की वैल्यू बेटा x है, AOC की y है, ठीक है। AOD की वैल्यू हमारी z है और इसकी w है, और ये कितना हुआ हमारा 360 के इक्वल हुआ। लेकिन w x प्लस वाई जो है वो बेटा हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, w प्लस जेड के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई को हम क्या लिख देते हैं, या w प्लस जेड को x प्लस वाई लिख देते हैं। तो x प्लस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। x और x हमारा कितना हुआ, 2x हुआ, y और y 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमने 2 कॉमन लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 360/2 बनेगा, ठीक है। इसे अभी 2 को रहने देते हैं, और 2 इसके अपॉन में आएगा यहाँ पे, तो x प्लस वाई हमारा 360/2 यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई हमारा कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इसका सम जो है बेटा यहाँ पे हमारा कितना बन गया, दोनों एंगल का 180 डिग्री बन गया। इसका मीन्स क्या है कि सिंस AOB इज ए लाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इन फिगर POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो सबसे पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। In question number 5, POQ is a line and OR is perpendicular to PQ. OS is another ray lying between OP and QR. We are to prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. एंगल ROQ जो है बेटा वो किसके इक्वल है, एंगल POR के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है। इसके बाद में एंगल ROQ, एंगल ROQ को हम लिख सकते हैं कि एंगल QOS में से अगर हम ROS को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ROQ मिलेगा। एंगल QOS ये वाले इस वाले एंगल में से
अगर एंगल आर ओ एस को माइनस करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, एंगल आर ओ क्यू मिलेगा। पी ओ आर को देखते हैं, पी ओ आर को हम लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, अब इसके बारे में क्या करते हैं, आर ओ एस को एक तरफ ले लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, एंगल आर ओ एस में एंगल आर ओ एस को प्लस करेंगे तो 2 एंगल आर ओ एस, और एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड जो है वो कितना है हमारा 64 है, और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी तक। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, पी तक। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इट इज गिवन डेट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। एक्स वाई जेड जो है वो कितना है, 64 डिग्री है। ठीक है, और रे जो है वाई क्यू बाइसेक्ट किसको कर रही है, एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कौन सी कर रही है, रे वाई क्यू। ठीक है, तो एंगल हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमें फाइंड करना है। एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, ये टोटल एंगल हमें फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स भी बताना है। ठीक है, एंगल एक्स वाई जेड जो है वो कितना है, 64 है, और वाई क्यू जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल पी वाई जेड को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू हमें फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स हमें बताना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स बताना है। तो देखेंगे, सिंस वाई जेड स्टैंड्स ऑन एक्स पी, वाई जेड जो है वो किस पे स्टैंड करती है बेटा, एक्स पी पे स्टैंड करती है। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी वो हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। और एक्स वाई जेड जो है हमारा 64 है, तो 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी हमारा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो एंगल जेड वाई पी हमारा कितना होगा, 116 डिग्री। ठीक है, लेकिन एंगल जेड वाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी और इज इक्वल टू कितना बेटा, 116 डिग्री। और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 116, तो 2x इज इक्वल टू 116, और x इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा यहाँ से 58 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू। ठीक है, तो एंगल जेड वाई क्यू हमारा कितना होगा, ये दोनों इक्वल होंगे, एंगल जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी ये दोनों कितने होंगे, 58 डिग्री होंगे, क्योंकि दोनों x की वैल्यू हैं। और एक्स वाई क्यू हमें बताना है, एक्स वाई क्यू, और एक्स वाई क्यू देखते हैं, एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड
एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यों, प्लस एंगल जेड वाई क्यों, और एंगल एक्स वाई जेड हमारा 64 है और एंगल जेड वाई क्यों हमारा कितना है 58 डिग्री है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 122 डिग्री। उसके बाद में हमें बताना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी हमारा कितना है, क्यू वाई पी हमारा 58 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स कितना होगा 302 डिग्री।